अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज एक नहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान और इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये है जिम और सप्लीमेंट्स का कल्चर। फ़िटनेस इंडस्ट्री और सप्लीमेंट्स, हकीकत क्या है और फ़रेब क्या है, असली क्या है, नकली क्या है, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। ये बात किसी से छुपी नहीं कि आजकल फ़िटनेस इंडस्ट्री अपने अरूज पर है। पहले जिम जाना एक अजीब सी बात समझी जाती थी, लेकिन अब ये एक लाइफस्टाइल है और एक तरह का फैशन बन चुका है। हर कोई चाहता है कि सेहतमंद रहे और ख्वाबों जैसा जिस्म हासिल करे, लेकिन जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ कुछ बड़े ख़तरात भी हैं जिनसे अक्सर लोग बेखबर हैं। आज की वीडियो में मैं ख़ास तौर पर सप्लीमेंट्स के इस्तेमाल और जाली सप्लीमेंट्स के ख़तरात पर बात करूँगा। इससे पहले कि मैं इस मौजू पर बात करूँ, ये मुझ पर फ़र्ज़ है कि मैं अपना तारुफ़ करवाऊँ। मैं एक मिलेनियल हूँ। मिलेनियल वो होते हैं जो 1981 से लेकर 1996 के दौरान पैदा हुए। मैं काफ़ी अरसे से जिम जा रहा हूँ। मैंने उस दौर में वर्जिश शुरू की जब जिम ज़्यादातर बेसमेंट या किसी छोटी नमी वाली और पसीने की बू से भरी जगह पर हुआ करते थे। उस वक्त ना एयर कंडीशन था और ना ही इतनी महंगी मशीनें। फ़ीस भी बहुत कम होती थी और चंद लोग वज़न उठाने या डंबल्स के साथ खेलने आते थे। आज के दौर में सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। अब हर दूसरे मोहल्ले में एक जिम मिल जाता है और मर्द हो या ख़वातीन, सभी अपने मकासद के साथ जिम का रुख करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे परेशान करती है वो है सप्लीमेंट्स का बढ़ता हुआ इस्तेमाल। जिम कल्चर के साथ साथ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल भी एक फ़ैशन बन गया है। सोशल मीडिया पर फिटनेस मॉडल्स को देखकर नौजवान ये समझते हैं कि सिर्फ सप्लीमेंट्स खा लेने से वो भी ऐसे ही बन जाएंगे। ये बात भी कुछ हद तक सही है कि बॉडी की प्रोटीन और दूसरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेना ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ ओरिजिनल और मयारी सप्लीमेंट्स खाने से ही फ़ायदा होता है। फेक या जाली सप्लीमेंट्स का तो उल्टा नुकसान है। आजकल आप मार्ट्स में जाएं या किसी भी सुपर स्टोर पे जाएं तो अलग से काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे क्रेटीन, प्रोटीन पाउडर, वेट गेनर्स और फैट लॉस के सप्लीमेंट्स धड़ल्ले से फ़रोख्त हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर जाली निकलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जाली सप्लीमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं। असल में असली सप्लीमेंट्स बहुत महंगे होते हैं। मिसाल के तौर पे एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन पाउडर 25 से 30 हज़ार रुपये तक का आता है, क्योंकि ये ज़्यादातर अमेरिका या यूरोप से दरामद होते हैं। जाली सप्लीमेंट्स बनाने वाले लोग ये काम कैसे करते हैं? जाली सप्लीमेंट्स बनाने वाले लोग पहले तो असल जार जिसके अंदर प्रोटीन सप्लीमेंट या कोई भी सप्लीमेंट आता है, उसी जैसा जार लोकली बनवा लेते हैं। इसके अंदर कम मेयार का पाउडर या कभी कभी सिर्फ ड्राई मिल्क पाउडर डाल देते हैं और फिर उसे ब्रांड के स्टिकर लगाकर असली के नाम पर बेच देते हैं। यानी उनकी लागत चंद हज़ार रुपये होती है, लेकिन वो लाखों का नफ़ा कमा लेते हैं। मार्ट वाले भी ज़्यादा मुनाफे के लालच में ये जाली प्रोडक्ट्स रख लेते हैं। नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ सारिफ को होता है, जो अपनी सेहत और पैसे दोनों ज़ाया करता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जाली सप्लीमेंट्स की पहचान कैसे करें। इसका सादा सा जवाब यह है कि आप जाली सप्लीमेंट्स की पहचान नहीं कर सकते। पैकिंग, सील, होलोग्राम सब कुछ बिल्कुल असली जैसा बनाया जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि कंपनी की वेबसाइट पर बारकोड चेक करें या स्क्रैच कोड डालें, लेकिन आजकल ये सब कॉपी हो जाता है। मैंने ख़ुद एक पुराने मोतबर बेचने वाले से प्रोटीन ख़रीदा और वो जाली निकला। मार्केट में एक अंदाजे के मुताबिक 70 से 80% सप्लीमेंट्स जाली हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या जिम के कोच पर भरोसा किया जा सकता है? क्या हम उससे सप्लीमेंट्स ले सकते हैं? यहाँ एक और मसला खड़ा हो जाता है। नए जिम जाने वाले अक्सर अपने कोच पर अंधा एतमाद करते हैं। जब कोच कहता है कि ये सप्लीमेंट ले लो तो वो फ़ौरन ख़रीद लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ कोचेस सप्लीमेंट्स बेचने को भी अपना कारोबार बना चुके हैं। बदतरीन सूरत हाल ये है कि कई कोचेस सप्लीमेंट्स में स्टीरॉयड मिक्स करके बेचते हैं ताकि वक्ती नताइज नज़र आएँ। क्लाइंट समझता है कि सप्लीमेंट असली है क्योंकि उसके जिस्म में तेज़ी से तब्दीली आ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपने जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्टीरॉयड की जो लागत है वो बहुत कम है। स्टीरॉयड बहुत कम पैसों में मिल जाते हैं। स्टीरॉयड वक्ती तौर पे तो नताइज देते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद जिस्म के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस, जिगर और गुर्दों का दबाव, बालों का गिरना, जिस्मानी कमज़ोरी, यानी वक्ती खुशी, लंबे अरसे का नुकसान। बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सप्लीमेंट्स लेना कब ज़रूरी है, क्या ये ज़रूरी है भी या नहीं।
یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سپلیمنٹس ہر کسی کے لیے نہیں ہیں. اگر آپ کا ڈائٹ پلان مضبوط ہے تو زیادہ تر غذائی ضروریات آپ کھانے سے پوری کر سکتے ہیں. سپلیمنٹ صرف اس وقت ضروری ہوتے ہیں جب آپ کی جسمانی ضرورت خوراک سے پوری نہ ہو سکے. مثال کے طور پہ ایک پروفیشنل ایتھلیٹ یا باڈی بلڈر جسے زیادہ پروٹین کی ضرورت ہے وہ پروٹین سپلیمنٹ استعمال کر سکتا ہے، لیکن عام انسان جو صرف صحت مند رہنا چاہتا ہے یا وزن کم کرنا چاہتا ہے اسے سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہے. اب اتنی ساری باتیں تو میں نے کر دیں. اب سوال ایک اور یہ اٹھتا ہے کہ کہاں سپلیمنٹس اگر خریدے جائیں تو کہاں سے خریدے جائیں؟ تو سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ آپ خود باہر کے ملک سے خرید کر لائیں. اگر آپ خود نہیں لا سکتے تو کسی قریبی قابل اعتماد رشتہ دار سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو لا دے. دوستو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سپلیمنٹس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. اصلی تبدیلی صرف مسلسل ورزش، متوازن خوراک اور صبر سے آتی ہے. جعلی سپلیمنٹس آپ کے پیسے بھی ضائع کریں گے اور آپ کی صحت کو بھی خطرے میں ڈالیں گے. اس لیے آنکھیں بند کر کے نہ خریدیں، نہ ہی صرف کوچ کے کہنے پر استعمال کریں. پہلے اپنی تحقیق کریں، ڈائٹ پر فوکس کریں اور پھر فیصلہ کریں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو وقت پر مل سکے. میں اگلی ویڈیو میں بھی بتاؤں گا کہ اچھا کوچ کیسے چنا جائے اور اپنے مقصد کے مطابق جم کیسے منتخب کریں.